हेलो माय स्टूडेंट, दिस इज अजीत कुमार एंड वेलकम ऑन योर चैनल इंग्लिश वाला 365D। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सही होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और इसी के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग कर क्या रहे हैं कि प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और प्रोनाउंस के कॉन्सेप्ट में हम ये देख रहे हैं कि पर्सनल प्रोनाउन का यानी कि कैसे यूज ऑफ करेक्ट यानी कैसे सेंटेंस में इसका सही तरीके से हम क्या करेंगे, यूज करेंगे प्रोनाउन का। जिसके कॉन्सेप्ट में अभी तक मैंने आपको क्या किया है कि 70 रूल्स तक डिस्कशन करा दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। अभी तक आपने प्रोनाउंस के कॉन्सेप्ट का, पर्सनल प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट का एक भी क्लास वॉच नहीं किया है तो आप वहां से चेकआउट करके सबसे पहले कॉन्सेप्ट को देख लें, ताकि आपको और भी अच्छे तरीके से आज का कॉन्सेप्ट समझ में आए। माय स्टूडेंट, मेरे साथ यहाँ पे क्या करेंगे, आप बने रहेंगे यहाँ पे क्लास के एंड तक, क्योंकि आज का जो आपका कॉन्सेप्ट है ना, आप यकीन मानिए यहाँ से आपके एग्जाम में 100% प्लस एकदम आने ही आने हैं प्रोनाउन के केस में। और ये इतना कंफ्यूज करता है। और जो एकेडमिक क्लास के बच्चे हैं 9 to 12 में, उनके लिए बता दे रहा हूँ कि उनके जो एग्जाम होता है ना, उसमें आपके ये एरर में क्या करते हैं, आपके एग्जामिनर, आपके टीचर क्या करते हैं, पेपर में चाहे हाफ ईयरली हो चाहे ईयरली हो, उसमें क्या करते हैं, आपको देने के एरर फाइंड करने के लिए आपको क्वेश्चन देते हैं। तो आज मेरे साथ यहाँ पे बने रहेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम आपको आएगी, लेकिन ध्यान से समझते रहेंगे। मुझे एक बार सुनेंगे, एक बार यहाँ पे देखेंगे, एग्जाम्पल को समझेंगे, तो शायद ही आपका रूल्स कंफर्म हो जाए। आप भी किसी को क्या कर सकते हैं, आराम से गाइड कर सकते हैं। क्योंकि आज का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बिल्कुल आपके पूरे सब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूमेगा। सब्जेक्ट इर्द गिर्द घूमने का मतलब है कि सभी के सभी आपके पर्सन के इर्द गिर्द घूमेंगे। यानी कि यहाँ पे कोई स्पेस तो ज़्यादा बचा नहीं है। मैं यहीं पे आपको क्या करता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ। पर्सन का मतलब माय स्टूडेंट आपका ये है कि आप जान रहे हैं कि आपका जो पर्सन है, आपके जो पर्सन है वो आपके कौन कौन से होते हैं, आपके फर्स्ट पर्सन होते हैं, आपके सेकेंड पर्सन होते हैं, आपके थर्ड पर्सन होते हैं, यही ना। तो फर्स्ट पर्सन में आप देखेंगे आई एंड वी होता है, यू होता है सेकेंड पर्सन में, एंड थर्ड में आपका होता है ही, सी एंड इट। अब मुझे एक बात बता दीजिए, आप यहाँ पे थर्ड पर्सन में दे भी होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, जब यहाँ पे कॉम्बिनेशन में माय स्टूडेंट यहाँ पे क्या करूँगा, आराम से यहाँ पे समझेंगे। जब मैं कॉम्बिनेशन लूँगा, मान लीजिए मैंने यू को ले लिया, कि अगर भैया मैं सबसे पहले एज ए सब्जेक्ट रूप में यू लिखूँ एंड मैं क्या कर दूँ, यहाँ से कोई उठा लूँ, फर्स्ट पर्सन से उठा लूँ, तब हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, एंड अगर मान लीजिए मैं यहाँ सेकेंड पर्सन में यहाँ से क्या ले लेता हूँ, यू ले लेता हूँ, एंड मैं क्या ले लेता हूँ, यहाँ से थर्ड पर्सन से कोई भी उठा लेता हूँ, एक ही ले लेता हूँ, यहाँ पे सी ले लेता हूँ, तब हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा। आज इसी कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन करेंगे, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। जब है तो आइए चलते हैं रूल्स की तरफ और देखते हैं कि कैसे किसके साथ कैसा प्रोनाउंस यूज होगा, सिंगुलर कब यूज होगा, प्लूरल प्रोनाउंस एडजेक्टिव कब यूज होंगे सेंटेंस में, जब हमारे पर्सन यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन का कॉम्बिनेशन चलेगा। बट कैसे कॉम्बिनेशन चलेगा, सब्जेक्ट वाइज। अभी तक माय स्टूडेंट आपने ये देख रहे थे, आपकी यहाँ पे जब हम क्या कर रहे थे, पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पे तीनों पर्सन को क्या कर रहे थे, यूज कर रहे थे। तो आप वहाँ पे दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। एक मैंने बताया था 2, 3, 1 का कॉन्सेप्ट, कि आपका अगर इस तरह से कॉन्सेप्ट गिवन रहेगा सेंटेंस में, तब आपका सेंटेंस कैसा होगा, पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में, कैसे उसके साथ प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्लूरल, सिंगुलर कैसे यूज करेंगे, आपने ये पढ़ा। एक आपने 1, 2, 3 का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ये कॉन्सेप्ट तो सिंपल था, ये तो 1, 2, 3 के कॉन्सेप्ट में फिर आप इधर यही कर रहे थे, 2, 3, 3, 1, यहाँ पे 2, 1 इस तरह से चल रहे थे, 1, 2, 2, 3, 1, 3 ये कॉन्सेप्ट था। तो वो तो ईजी था माय स्टूडेंट। वहाँ पे बस आप ये देख रहे थे कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, किसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, वहाँ पे प्रोनाउन एडजेक्टिव का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि यहाँ से मैं सेकेंड पर्सन से एक ले रहा हूँ, एक यहाँ से फर्स्ट पर्सन से ले रहा हूँ, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो यहाँ पे माय स्टूडेंट देखते हैं, लिखा हुआ है यूज ऑफ यू एंड आई। ध्यान से एकदम समझिएगा माय स्टूडेंट। यदि आपको किसी भी सेंटेंस में यू एंड आई देखने को मिले, किसी भी सेंटेंस में यू एंड आई देखने को मिले एज ए सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आपको क्या देखने को मिले माय स्टूडेंट, यू एंड आई देखने को मिले, तो आप हमेशा क्या करेंगे, प्लूरल प्रोनाउंस का, एडजेक्टिव का यूज करेंगे। और उसमें क्या यूज करेंगे आप, वी, अस, आवर और सेल्फ, यानी कि आपका जो फर्स्ट पर्सन का जो वी है ना, इसके आप क्या करेंगे, प्लूरल यानी कि यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए ध्यान से यहाँ पे कैसे, आराम समझिएगा। ये नहीं कि यहाँ पे आई गिवन है तो यहाँ पे हम क्या कर दे, यहाँ पे माई लगा दे, यहाँ पे मी लगा दे, एंड माइन लगा दे, एंड माई सेल्फ लगा दे, ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको हमेशा देखिएगा कि यू रहेगा सेंटेंस में, आई गिवन रहेगा। सो यहाँ माय स्टूडेंट आप क्या करेंगे, प्लूरल प्रोनाउंस एडजेक्टिव का यूज करेंगे। क्या यूज होगा, वी का कॉन्सेप्ट चलेगा यहाँ पे, यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस, यहाँ पे आवर और सेल्फ। तो इस तरह से आप यूज करेंगे। आप देखिए यहाँ पे यू आया ना, चलिए मैं यहाँ पे सेकेंड पर्सन, यहाँ पे आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन है। आप यहाँ पे देखिए माय स्टूडेंट, यहाँ पे जो आपका एडजेक्टिव और प्रोनाउन जो दोनों में से यूज होगा ना, ये हमेशा आपका क्या यूज होगा, प्लूरल। हमेशा कैसा यूज होगा आपका,
यहाँ पे प्लूरल एडजेक्टिव यूज होगा या फिर आपका क्या यूज होगा, प्रोनाउन यूज होगा। आप ध्यान से समझ रहे होंगे माय स्टूडेंट। आप अपने क्या करिए, अपने सामने जो मैंने बताया हुआ है आपको रूल्स ना, और मैंने जो 4 टेबल है यहाँ पे प्रोनाउन की बता रखी है, यानी कि आपका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, पोजीशन में आपका क्या होता है माय स्टूडेंट, एडजेक्टिव क्या होता है, प्रोनाउन क्या हो जाता है, उसको सामने अपने क्या करिए, यहाँ पे कॉपी को ओपन कर लीजिए और वहाँ देखिए, वहाँ से देखिए यहाँ पे कैसे कैसे यूज हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट कैसे कैसे कंबाइन चल रहा है नॉमिनेटिव केस का, तो यहाँ पे कैसे हम क्या कर रहे हैं, प्लूरल प्रोनाउन से एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं। बस इसी कॉन्सेप्ट को समझना है। ये समझ में आया क्या, ये करेक्ट है। सर यहाँ पे रॉन्ग है, कैसे देगा, यहाँ पे रॉन्ग देगा माय स्टूडेंट, वो कैसे देगा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे लिख देगा आपके वो यू, और यहाँ पे लिखा रहेगा एंड आई, यहाँ पे हम लिख देंगे मस्ट, यहाँ पे हम कर देंगे ओबे, योर की जगह पे वो लगाएगा क्या, माई लगा देगा, हिज लगा देगा, हर लगा देगा, आपका क्या लगा देगा, देयर लगा देगा, और यहाँ बाकी आगे सेंटेंस को ऐड करेगा, जो कि आपका रॉन्ग हो जाएगा। अच्छे से इसको नोट्स बनाते रहिए भाई स्टूडेंट, क्योंकि स्पेस ज़्यादा बच नहीं रहा है। वो तो मैं बस रूल्स लिखता हूँ, लेकिन एक्सप्लेनेशन आपका इतना ज़्यादा हो जाता है कि यहाँ पे स्पेस ज़्यादा बचता नहीं है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट रूल्स चलते हैं, यूज ऑफ देखते हैं, यू एंड ही। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यू एंड ही की जगह पे आप सी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एज ए सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, तो आप क्या करेंगे, प्लूरल प्रोनाउंस का एडजेक्टिव का यूज आप करेंगे, वो भी किसका, यू, योर, योर्स, योरसेल्फ, योरसेल्फ। भाई स्टूडेंट कहानी यहाँ पे आएगी कि इस वाले केस में देखिएगा कि यदि आपका सेकेंड प्रोनाउन है और यहाँ पे थर्ड में आपका ही सी में से कोई दिया है, यानी कि 2 3 का कॉम्बिनेशन चल रहा है, जो कि आप यही कहानी देख रहे थे ना यहाँ पे जो मैंने बताया हुआ था। तो यहाँ पे बात हो रही है कि प्लूरल प्रोनाउन से एडजेक्टिव का आप यूज करेंगे। तो यहाँ पे कहानी ये है हमारे स्टूडेंट कि आप सेकेंड, यानी कि जो आपका दिख रहा है ना, आपका सेकेंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन का कॉम्बिनेशन चले, तो जब भी बात की जाएगी आपकी प्लूरल एडजेक्टिव प्रोनाउन की यूज करने की, तो आप यू के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट को सेंटेंस में लगा देंगे। बाकी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बाकी ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। एग्जाम्पल देखिए, यू आया ना, एंड ही हैव डन योर होमवर्क। यहाँ पे आप देख रहे हैं भाई स्टूडेंट, यू है ना, डायरेक्ट यही से कंपेयर करके उठा के यहाँ पे पटक दीजिएगा। लेकिन कब, जब आपका यहाँ पे सेकेंड पर्सन यू गिवन रहेगा, यहाँ पे थर्ड पर्सन ही सी दिया रहेगा, तो उस केस में ही आप क्या करेंगे, यहाँ पे योर का करेंगे। यहाँ पे यू है, यहाँ पे आई है, तो भैया फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ पे आवर हो जाएगा। अगर यहाँ पे यू होगा एंड यहाँ पे आई हो जाएगा, तो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि भैया कि आप किसका चलेगा, वी का, अस, आवर, आवर्स, आवरसेल्फ। तो भाई अब इसके अकॉर्डिंग आप नहीं करेंगे, वो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, आप यहाँ पे क्या करेंगे, प्लूरल्स के लिए आवर का यूज करेंगे। अभी फिलहाल में ये गलत आपको कैसे देगा, फिलहाल मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अगर यहाँ पे यू एंड ही है, यहाँ पे आवर कर दे, यहाँ पे माई कर दे, यहाँ पे हिज कर दे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। चलिए इसे जल्दी से फटाफट आप क्या करिए, नोट्स करिए। फिर चलते हैं रूल्स नंबर देखते हैं 20 21 जो भी हमारा नेक्स्ट रूल्स है वो क्या है। क्योंकि आज हम लोग क्या करेंगे माय स्टूडेंट की, यहाँ पे पर्सन से रिलेटेड जितना भी ये सीक्वेंस होगा, सभी के सभी रूल्स को मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। तो आप बढ़िया से क्या करिए, मेरे साथ यहाँ पे बस जमे रहिए कुछ क्षण के लिए। जो भी यहाँ से 10 मिनट 15 मिनट में आपके साथ यहाँ पे जुड़ा हूँ, आप देखेंगे कि आपके लिए ये पूरा कॉन्सेप्ट इतना आसान हो जाएगा कि वास्तव में अब भी आसान लग रहा होगा कि किस तरह से वे है, कैसे हम समझेंगे यहाँ पे इंग्लिश को और कैसे यहाँ पे यूज करेंगे किसी सेंटेंस में। तो आप इसे जल्दी से क्या करिए, नोट्स करिए और चलते हैं और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट रूल्स क्या है। तो आइए देखते हैं हमारे स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट रूल्स की तरफ यहाँ पे, और 20 रूल्स नंबर आपका क्या कहता है कि यूज ऑफ ही एंड आई। अभी आपने क्या देखा हमारे स्टूडेंट, अभी तक मैंने आपको बताया कि अभी आपका क्या रहेगा हमारे स्टूडेंट, फर्स्ट सीक्वेंस आपका रहेगा, ध्यान से देखते रहिएगा, एकदम याद करते रहिएगा, यू एंड आई रहेगा। तभी आप क्या करेंगे, आप माय स्टूडेंट क्या कर रहे थे कि प्लूरल आप प्रोनाउन का यूज कर रहे थे, प्लूरल प्रोनाउन या एडजेक्टिव का यूज कर रहे थे। वो क्या यूज कर रहे थे माय स्टूडेंट, आप यूज कर रहे थे वी, आप यूज कर रहे थे यहाँ पे अस, आप क्या यूज कर रहे थे आवर, आप क्या यूज कर रहे थे माय स्टूडेंट यहाँ पे आवर सेल्फ्स, यहाँ से। और यहाँ पे अब कहानी फिर मैंने आपको क्या बताया था माय स्टूडेंट कि आप यहाँ पे यू, सेकेंड मैंने क्या बताया था यू, एंड मैंने क्या आपको बताया था अगर ही या सी का कॉन्सेप्ट रहेगा तब आप क्या करेंगे, उसके लिए आप योर एंड योर सेल्फ का आप क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे। ये भी आप अच्छे से देखे थे, योर सेल्फ एंड योर सेल्फ मैंने यहाँ पे लिखा था, मैं लिख दे रहा पूरा। आपने ये देखा था अभी तक 2 रूल्स मैंने यही क्लियर कराया। अब थर्ड रूल्स क्या कहता है माय स्टूडेंट, थर्ड रूल्स ये कहता है कि यदि आपका ही एंड आई देगा, अभी यू एंड आई था, अभी ही एंड आई हो जाएगा, तो जैसे ही आप ही एंड आई देखेंगे ना, तो जो आपका प्लूरल एडजेक्टिव यूज होगा वो आपका क्या यूज होगा, वो वी का सीक्वेंस चलेगा। थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, इधर उधर लग रहा होगा, थोड़ा परेशानी आ रही होगी, लेकिन परेशानी आएगी नहीं तो लाइफ में आगे बढ़ेंगे कैसे, दिमाग यहाँ रगड़ भी तो इसकी होनी चाहिए, इसको रगड़ करेंगे। वो कहते हैं ना कि जब लोहा से लोहा टकराता है तो उसमें चमक आती है। तो जब तक इसको दौड़ाएंगे नहीं थोड़ा सा कि हाँ यार ये कैसे हो जा रहा है, यू एंड आई था
तो अच्छा वी वाला कॉन्सेप्ट चल रहा था, अभी यहाँ पे ही एंड आई है, तब भी वही वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो याद करना इजी है ना। तो थोड़ा सा दिमाग को मैंने क्या किया, आपने यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाया। जब थोड़ा सा बढ़ाया इसका मतलब आपने क्या किया, इस पर थोड़ा प्रेशर दिया। प्रेशर दोगे तभी तो कुछ काम होगा ना। तो यहाँ पे देखते हैं भाई स्टूडेंट कि यहाँ पे आपका वी का कॉन्सेप्ट आपका चलेगा अस, यहाँ पे चलेगा और, यहाँ पे चलेगा आवर सेल्फ, यहाँ पे आप क्या हो जाएगा आवर सेल्फ। आप यहाँ पे देख रहे हैं भाई स्टूडेंट की कहानी कैसे बढ़ रही है, यानी कि ये जो आपने यू एंड आई देखा, अब भैया यहाँ पे थर्ड पर्सन में ही सी एंड आई कर देंगे, तभी हमारा वही वाला यूज हो रहा है, वही यूज हो रहा है प्रोनाउन, प्लूरल प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। तो प्रॉब्लम काहे को है भैया, प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम कोई नहीं आ रही है ना, समझ में आ रहा है ना रूल्स। देखिए यहाँ पे समझ में अच्छे से, यहाँ पे एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ही है, ओके, एंड है, आई है, ठीक है। डू आवर रिलेशन, अब यहाँ पे देखिए भाई स्टूडेंट, यहाँ पे आवर लगा हुआ, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला कि ही एंड आई रहेगा, तो इसके लिए प्लूरल प्रोनाउन एडजेक्टिव किसका यूज करेंगे, वी का कॉन्सेप्ट चलेगा आपका प्लूरल प्रोनाउन एडजेक्टिव के लिए। तो यहाँ पे आप देखें आवर लगा हुआ है और यहाँ पे आवर सेल्फ लगा हुआ है, दोनों करेक्ट है भाई स्टूडेंट, गलत नहीं है, ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। अब यहाँ पे आप क्या कर देंगे, अब यहाँ पे रॉन्ग कैसे देगा एग्जाम पे, ये भी तो आपको बताते हुए चलना है। ही एंड आई, यहाँ मैंने लिख दिया डू, यहाँ पे मैंने लिखा योर, यहाँ पे मैंने लिख दिया भाई स्टूडेंट आपका लेशन, और यहाँ पे मैंने लिख दिया योर सेल्फ। ये पूरा का पूरा आपका सत्यानाश हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रॉन्ग। क्यों रॉन्ग होगा, क्योंकि सीक्वेंस सर ही एंड आई का है, तो काहे के लिए आप लगाएंगे ये यू एंड ही एंड सी का कॉन्सेप्ट, यू एंड ही या सी का कॉन्सेप्ट आप क्यों लगाएंगे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आई होप माय स्टूडेंट ये समझ में आया होगा आपको। कॉन्सेप्ट जरूर नोट करिए, अभी तक जो भी मैं बताऊंगा एक बार फिर से रिवाइज कराऊंगा, डोंट वरी, एकदम देखते रहिएगा। यहाँ पे मैंने क्या लिखा भाई स्टूडेंट, यूज ऑफ यू ही एंड सी, आप देखेंगे कि आपका यू जुड़ा रहेगा, आपका ही एंड सी जुड़ा रहेगा, तो इसके लिए प्लूरल प्रोनाउन एडजेक्टिव क्या यूज होगा भाई स्टूडेंट, मैंने लिखा नहीं है, चलिए मैं यहीं पे लिख देता हूँ। यहाँ पे ध्यान समझ लीजिएगा, आप नोट्स बनाइएगा। इसके लिए जो हम क्या करेंगे भाई स्टूडेंट, यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउंस और एडजेक्टिव का जो हम यूज करेंगे वो हम क्या यूज करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आप यूज करेंगे यू का, यहाँ पे सीक्वेंस चलाएंगे, यू हो जाएगा आपका, योर हो जाएगा, एंड स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा, योरसेल्व्स। आप इस तरह से क्या करेंगे, नोट्स कर लेंगे माय स्टूडेंट। यहाँ पे थोड़ा इस पे बचता रही है, मैं इसलिए आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैटर यहाँ पे लिख कर इसलिए लाता हूँ ताकि आपको क्या हो, आपकी टाइम की बचत हो जाए। और जब आपकी टाइम की बचत होगी ना, तो आप बहुत आसानी तरीके से बस कॉन्सेप्ट को समझते जाएंगे, नोट्स बनाते जाएंगे, अच्छे तरीके से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हैं। तो यहाँ पे माय स्टूडेंट बात यहाँ पे ये आई है कि यहाँ पे यू ही एंड सी अगर गिवन रहेगा, 3 सब्जेक्ट का यूज होगा, यहाँ पे एंड से 2 आपके प्रोनाउन यूज रहेंगे और उसके पहले आपका यू रहेगा, और आप थर्ड पर्सन में 2 यहाँ पे ही या सी देखेंगे या सी एंड ही देखेंगे, तो आप हमेशा प्लूरल प्रोनाउन एडजेक्टिव का यूज करेंगे सेंटेंस में। वो भी कौन सा यूज करेंगे, यू, योरसेल्फ। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा यू, अब यहाँ देख रहे हैं यू एंड सी आया ना, आगे बढ़ते रहिए, आप ये देख लीजिए यहाँ पे योर आ गया ना, तो यहाँ पे आपका प्लूरल जो है प्रोनाउन एडजेक्टिव का यूज हो रहा है, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे क्या करेगा, लिखेगा यू ही एंड सी, अब यहाँ पे लगा देगा आपका आवर, यहाँ पे आपका लगा देगा आवर, या फिर यहाँ पे आपका लगा सकता है माय स्टूडेंट, अच्छे से लिख देते हैं आवर, यहाँ पे आपका लगा सकता है दियर, और यहाँ पे माय स्टूडेंट आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो अभी तक माय स्टूडेंट हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे 4 रूल्स को डिस्कशन किया। वो 4 रूल्स कौन कौन से हैं, जरा ध्यान दीजिएगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे समझिए। यहाँ पे मैंने अभी आपसे बोला कि यू एंड आई का कॉन्सेप्ट देगा, तो आप क्या करेंगे कि देखेंगे कि प्लूरल प्रोनाउन एडजेक्टिव का जो यूज होगा वी का सीक्वेंस चलेगा। पहला यहाँ पे लॉक कर लीजिए, ध्यान से समझिएगा, यू एंड आई, तो आप क्या करेंगे, प्लूरल प्रोनाउन एडजेक्टिव वी का कॉन्सेप्ट चलाएंगे, ये क्लियर हुआ। सेकेंड आपका है माय स्टूडेंट कि यदि आपका ही एंड आई रहेगा या सी एंड आई रहेगा, तब भी आपका क्या चलेगा, वी, यानी कि प्लूरल प्रोनाउन एडजेक्टिव का यूज करेंगे आप सेंटेंस में, यानी कि वी का सीक्वेंस चलेगा। यहां तक लॉक हुआ क्या। अब जैसे ही यू एंड थर्ड पर्सन में ही एंड सी के लिए जाएंगे, 2 सब्जेक्ट को क्या करेंगे यहाँ पे माय स्टूडेंट, एज ए सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस में यूज करेंगे, तो वहां पे आप उसके लिए प्लूरल प्रोनाउन एडजेक्टिव का यूज कौन से सीक्वेंस में करेंगे, यू के सीक्वेंस में करेंगे, यू, योर, योरसेल्फ, इस तरह से आपका चलेगा। ये लॉक हुआ क्या। एंड जैसे ही आपका क्या गिवन रहेगा माय स्टूडेंट, यू एंड सी एंड ही गिवन रहेगा, आप भी फिर क्या करेंगे आप कि प्लूरल प्रोनाउन एडजेक्टिव यू के सीक्वेंस को क्या करेंगे, फॉलो करवाएंगे सेंटेंस में। रट गया होगा, आया ना। अगर नहीं आया माय स्टूडेंट तो आप क्या करिए, कमेंट बॉक्स में अपना अपना क्या करिए, अगर आप यहाँ पे जुड़े हैं इंग्लिश वाला 365D पे, तो अपने क्वेरी को जरूर वहां पे क्या करिए, पुटअप किया करिए। प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ में आया तो बोलिए, मैं फिर से एक बार रूल्स को लिख के आपको क्या करूंगा, समझा दूंगा। यहाँ माय स्टूडेंट ये रूल्स आपको रट गया होगा, मैंने 4 ही तो बताया, और 4 के 4 आपके रूल्स यहाँ पे सामने है, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट आपको बार बार बताया नहीं जाए तो आप कहीं ना कहीं एक तरह से भूलते भी है, लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि अब इसमें भूलने वाली कोई बात है। तो आप इसे जल्दी से क्या करिए, यहाँ पे नोट्स करिए, उसके बाद चलते और देखते हैं कि हमारा रूल्स नंबर
यहाँ पे ये 21 था। हमारा नेक्स्ट रूल्स क्या होगा इससे रिलेटेड, क्योंकि ये जब तक कॉन्सेप्ट एंड नहीं होगा तब तक ये क्लास आपकी अभी रनिंग पे रहेगी, यानी चलती रहेगी। आप मेरे साथ बस क्या करिए, जुड़े रहिए और यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझते रहिए। चलिए इसको जल्दी से क्या करिए, आप नोट्स करिए। आई होप कि आपने इसको नोट्स कर लिया होगा। आइए चलते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट रूल्स नंबर 22 क्या है हमारा, ध्यान समझेंगे। यूज ऑफ यू, ही एंड आई। अब हम देखेंगे हमारे स्टूडेंट यदि यू, ही एंड आई रहेगा तब हमारा सीक्वेंस क्या चलेगा। अभी आपने क्या देखा था हमारे स्टूडेंट कि यू था एंड आप क्या देखा अभी आपने, यू था एंड आपका ही था एंड सी था। यदि आपके सेंटेंस में था तो आप क्या कर रहे थे, इसके लिए प्लूरल प्रोनाउन एडजेक्टिव का यूज योर, योरसेल्फ कर रहे थे, यही कर रहे थे ना भैया। अब आगे देखिए, अब यू ही हो जाएगा और इसके बाद आप देखेंगे फर्स्ट पर्सन आई गिवन रहेगा। तो आप इसके लिए क्या करेंगे हमारे स्टूडेंट, प्लूरल प्रोनाउन में कहाँ पे, यहीं पे लिख दे रहा हूँ। आप इसके लिए प्लूरल प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव का जो यूज करेंगे, अब वी का सीक्वेंस चलाएंगे। क्या हो जाएगा हमारे स्टूडेंट यहाँ पे, वी, अस, आवर एंड क्या हो जाएगा आपका आवर सेल्व्स। एकदम माइंड में लॉक कर लीजिए हमारे स्टूडेंट। यहाँ आप देख रहे हैं लिखा हुआ है यू, आप देख रहे हैं यू है ना, ही है एंड आई आया है, बस एकदम सीक्वेंस पता रहे आपको। यहाँ पे भाई हैव फिनिश्ड आवर वर्क, सेंटेंस करेक्ट भाई स्टूडेंट, इसमें कुछ भी बताने लायक नहीं है। अब जल्दी जल्दी क्या करेंगे, यहाँ पे रूल्स को यहाँ पे नोट्स करिए और यहाँ पे अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ यू एंड ही एंड आई हैव फिनिश्ड, यहाँ पे और की जगह पे क्या कर देगा हमारा स्टूडेंट, आपका दियर वर्क कर देगा। यहीं पे आप क्या करेंगे, एरर फाइंड करेंगे, लेकिन सीक्वेंस आपको पता रहना चाहिए। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है यू, नेक्स्ट रूल से वी एंड यू एंड दे प्लूरल प्रोनाउंस। अगर इनको माय डियर स्टूडेंट टुगेदर, इनको आपको क्या करना पड़ेगा, टुगेदर आपको किसी भी सेंटेंस में आपको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे एंड उसके बाद क्या लिखेंगे आप, यू एंड आप क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे। यानी कि ये सीक्वेंस आपका चलेगा। कभी भी तीनों प्लूरल प्रोनाउन का यूज आपको सेंटेंस में एक साथ करना है तो उसका सीक्वेंस क्या होगा कि सबसे पहले आप फर्स्ट प्रोनाउन के प्लूरल को लिखेंगे, सेकंड प्रोनाउन यानी कि फर्स्ट प्रोनाउन हो गया, सेकंड प्रोनाउन के प्लूरल एंड थर्ड प्रोनाउन के प्लूरल के साथ आप क्या करेंगे, सेंटेंस में एक साथ लिखेंगे। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको, मस्ट वर्क टुगेदर, मस्ट वर्क टुगेदर। जल्दी से नोट्स करिए माय स्टूडेंट। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, यानी कि सिंपल सा है। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों के प्रोनाउन को सीक्वेंस बाय सीक्वेंस यूज कर देंगे सेंटेंस में, हमारा वो सेंटेंस करेक्ट होगा। ऐसा नहीं बोलेंगे कि यू कॉमा आपका वी एंड दे, ऐसे नहीं बोलेंगे। ओके, हमेशा पहले आएगा फर्स्ट पर्सन का प्लूरल, फिर सेकंड पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, फिर थर्ड पर्सन का आएगा। इस तरह से आप इस सेंटेंस में एक साथ यूज करेंगे। यहाँ पे हमारे स्टूडेंट रूल्स नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे 23 हो गया ना, यहाँ पे रूल्स नंबर 24 देखिए और इसे नोट्स कर लेंगे। और यहाँ पे रूल्स नंबर आपका 25 है। आइए इस कॉन्सेप्ट को भी जल्दी जल्दी समझ लेते हैं ताकि क्लास आपके लिए ज़्यादा लेंदी ना हो। यहाँ पे लिखा हुआ है सच एज नॉमिनेटिव केस। यदि किसी सेंटेंस में सच एज का यूज हुआ है और आप जा रहे हैं वहाँ पे प्रोनाउन का क्या करने के लिए, यूज करने के लिए उस सेंटेंस में, तो आप कैसे यूज करेंगे हमारे स्टूडेंट, कैसे प्रोनाउन को वहाँ पे आप नॉमिनेटिव केस का यूज करेंगे सच एज के बाद। यानी सच लगा रहेगा, एज रहेगा, तो आप उसके बाद क्या करेंगे, नॉमिनेटिव केस का यूज करेंगे। जैसे आई हैव नो लाइकिंग फॉर सच अ मैन, यहाँ पे एज है और मैंने यहाँ पे आपको क्या किया है, यहाँ पे मैंने आपको बोला है चलिए भाई इसे क्या करिए, फील करिए। यहाँ पे हिम रहेगा, ही रहेगा। सर क्यों बच्चों वाला यहाँ पे गेम खेलते हैं, यहाँ पे ये तो ऑब्जेक्टिव केस है भैया, तो यहाँ पे तो इसका सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अभी आपने क्या बताया, यहाँ पे हमारे स्टूडेंट में सिर्फ ऑब्जेक्टिव ताकि आपको दिखे, वहाँ पे उधर हो सकता है ना दिख रहा हो। यहाँ पे आपका रॉन्ग है, ऑब्जेक्टिव तो लगेगा नहीं, आपने नॉमिनेटिव केस लिखा है तो क्या रहेगा, ही रहेगा। यहाँ पे आप सिंपली ही भरिए, सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि आई हैव नो लाइकिंग फॉर द सच है ना, अ मैन एज आया ना, यानी कि सच एज के यूज के बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप यहाँ पे नॉमिनेटिव केस का यूज करेंगे। यहाँ पे हमारे स्टूडेंट देखते हैं एक्सेप्ट के बाद आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। एक्सेप्ट का मतलब होता है के सिवाय, क्या होता है, के सिवाय या फिर के बजाय, इस तरह से इसकी हिंदी आती है हमारे स्टूडेंट। तो यहाँ पे एक्सेप्ट के बाद आप हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। एग्जाम्पल बताइए सर, इसका एग्जाम्पल हमारे स्टूडेंट देख लीजिए। यहाँ पर अगर एग्जाम्पल लिखे हैं तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, एवरीवन अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट हिम। सभी लोग ने क्या किया, पार्टी को अटेंड किया, किसके बजाय, किसके अलावा, यहाँ पे हिम के अलावा। ठीक है, यहाँ पे अलावा भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे अलावा भी लिख सकते हैं, के अलावा। ठीक है, उसके बिना, के अलावा, के सिवाय, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं।
सो माय स्टूडेंट, ये आपके लिए रहा धमाकेदार क्लास आज का, जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया हर एक कॉन्सेप्ट को कि कैसे यहाँ पे सब्जेक्ट का सीक्वेंस क्या होगा, उसके साथ कैसे हम प्रोनाउन का यूज करेंगे। आपने 1 बाय 1 सभी के सभी देखा। आप एक बार जरूरी से अच्छे प्रॉपर से नोट्स बना के एक बार 2 बार पढ़िए, नहीं समझ में आता है तो एक बार 2 बार रिवाइज करके वीडियो को क्या करिए, वॉच करिए, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब आप समय देंगे किसी पे ना, बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, तो वो चीज़ आपकी लगती है होने और आपके माइंड में लगेगा, समझ में आने। तो क्लास ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, इसलिए माय स्टूडेंट आप करेंगे क्या, आराम से घर पे पढ़ते रहिए, जुनून के साथ अपने लाइफ में दौड़ते रहिए। ऑल दी बेस्ट।